आज दोपहर में बनी हुई है खिचड़ी। बाकी जो आज किचन है वो अच्छे रंग से चमक गया है, मतलब यहाँ पर लिपाई की गई है। तो पे देखो मिर्च लगाई हुई है, यहाँ पर भी है और ठीक जो ऊपर वाला खेत है यहाँ पर भी है। दाल किस चीज़ की? राजमा की दाल। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। अभी देखिए जी, सुबह के 9:30 हो गए हैं। बाकी आजकल देखो ऐसा माहौल हो रखा है, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे धुंधली धुंधला हो रखा होगा ऊपर साइड, जैसे यहाँ कहीं आग लगी होगी इस साइड। तो आजकल ना क्या करते हैं कि जो ये वाले खेत हैं, जिनमें मतलब कुछ टाइम पहले यहाँ पे मंडवा लगाया गया था और आजकल ये वाले खेत पूरे खाली हैं, तो इनमें से क्या करते हैं कि जो खरपतवार होती है उसको इकट्ठा करते हैं, क्योंकि अब कुछ टाइम में यहाँ पर हल लगाने की तैयारी होती है। तो अभी इनको इकट्ठा कर देते हैं। बाकी जो पगार हैं वो लगाए जाते हैं। पगार मतलब जो खेत होता है ना वो टूटा हुआ, तो उसको लगाया जाता है। तो ऐसा कुछ है। बाकी यहाँ नीचे भी देखो, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कर रखा है, जैसे यहाँ पर कुछ खरपतवार हो गई होगी तो उसको इकट्ठा किया और फिर जला दिया, तो ऐसे कुछ करके होता है। तो इसीलिए देखो धुंधला धुंधला सा लग रहा है। सुबह का टाइम हो रहा है। बाकी दादाजी भी लगे हुए हैं नीचे अपने खेतों में पानी डालने पे। मैंने बताया था ना, यहाँ पर अब सब्जियाँ होती हैं भाई, जो राई हो गया और साथ ही साथ जो पालक होता है तो वो लगाया जाता है, तो उसमें पानी डाल रहे हैं दादाजी जी। सुबह के टाइम पे एक काम था मुझे, वो था भाई, अब यहाँ पे मैंने बताया ना कुछ टाइम बाद यहाँ पर कारखाना स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर भी कमरा लगने वाला है। तो इस जगह पे देखो मिर्च लगाई हुई है, यहाँ पर भी है और ठीक जो ऊपर वाला खेत है यहाँ पर भी है। तो अभी मेरा काम क्या है कि जितनी भी ये लाल लाल मिर्च हो रखी हैं उनको निकालते हैं और उनको सुखाने के लिए डालते हैं। तो यहाँ पे देखो काफ़ी हो गई है। आपको पता होगा लास्ट टाइम पे मैंने निकाली थी और उसके बाद फिर से अभी सब लाल हो गई हैं, तो अब निकाल देते हैं इनको। बाकी यहाँ पर के जो छोटे मोटे काम हैं वो भी कंप्लीट करने हैं जल्दी जल्दी, ताकि ये पूरा यहाँ पर खाली हो जाए और फिर यहाँ पर बुनियाद बनाने के लिए सही हो जाता है। ये इस वाले खेत के लगभग निकल गए हैं, तो इतनी मिर्च हुई है। बाकी अभी कुछ हरी हैं, तो अब ना पता क्या करते हैं, इनको पूरा जड़ में से ही काट देते हैं और जो हरी हैं उनको अलग कर देते हैं। बाकी यहाँ ऊपर साइड देखो आप लोग, यहाँ पर भी इतनी सारी मिर्च लगी हुई हैं, यहाँ पर तक तो आगे तक है भाई। तो अभी ये भी निकालनी है। तो अभी तो भैया सुबह का काम लगभग यही होने वाला है मेरा। तो चलो भाई, फाइनली जितनी भी मिर्च थी वो भी निकाल दी है, सब की सब, और वो भी रेडी निकाली है मैंने, जितनी भी हरी हैं। अब क्या करना पड़ेगा कि जो ये डालियां हैं उनको काटना पड़ेगा। बाकी इतनी मिर्च हुई है भाई, ये देखो आप लोग, ये देखो। तो चलो इनको सुखाने के लिए रखते हैं। चलो भाई, ये निकल गया। और अभी सुबह के टाइम पे मेरी माँ गई है जंगल साइड घास लेने के लिए। बाकी पापा भी कुछ काम है मार्केट में, उस चीज़ के लिए गए हैं। तो मैंने सोचा अभी मैं फ्री हूँ तो ये वाला काम निपटा देता हूँ, जो मिर्च निकालने का है। और देखिए जी, जैसे ही माँ घर आई वैसे यहाँ पर देखो जो आज किचन है वो अच्छे रंग से चमक गया है, मतलब यहाँ पर लिपाई की गई है पूरे किचन में। तो ऐसे होता है भाई, टाइम टू टाइम जो हमारी पहाड़ी किचन होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि मिट्टी जैसे ना, अगर टाइम पे पुताई नहीं की तो मिट्टी निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो लगभग हफ्ते या 2 हफ्ते में यहाँ पर लिपाई होती है। नीचे नीचे तो पूरा करना पड़ता है भाई, नीचे नीचे लगभग लिपाई करनी पड़ती है। तो ये देखो अभी अच्छे ढंग से चमक गया है यहाँ देखो। साथ ही साथ देखिए जी, आज दोपहर में बनी हुई है खिचड़ी। बाकी खिचड़ी खाते हैं और मौसम देखो मस्त सा हो रखा है। बाकी बहुत टाइम बाद आज देखो खिचड़ी बनी हुई है और अभी माँ की तैयारी भी हो गई है गाय को छोड़ने की जंगल की तरफ। तो माँ भी जा रही है। ठीक चलो। और माँ ने थोड़ा जल्दी खा दिया था, बाकी मैं खाता हूँ। चलो खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए जी, फाइनली मेरा दोपहर का खाना भी कंप्लीट हो गया है। बाकी टाइम होता है वह अभी बकरियाँ हो गया, जो गाय होती हैं उनको लोग जंगलों की तरफ ले जाते हैं। तो आजकल सर्दियों के टाइम पे एक ही टाइम पे गाय बकरियों को जंगल ले जाते हैं। अब दोपहर के टाइम पे 12 बजे के बाद जंगल ले जाएंगे और 4-5 बजे लोग घर आ जाते हैं भाई, क्योंकि आजकल जो अंधेरा है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से। तो चलिए जी, अभी दोपहर
दोपहर की लगभग 3 बज गई हैं। बाकी सामने देखो बादल भी आ गए हैं। अब जिस दिन इस साइड बादल आते हैं ना तो ऊपर जो ये बर्फीले पहाड़ हैं इस जगह बर्फबारी होती है डायरेक्ट सीधे ऊपर साइड। बाकी घर पे मेरे को एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखी है जो माँ ने यहाँ पे लगाई हुई है। ये देखो आप लोग, मिर्च हैं और इनको ना ऐसे बांधा हुआ है यहाँ पर सुखाने के लिए। तो ये बड़ी वाली मिर्च है, ये देखो आप लोग कितनी बड़ी है ना, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे शिमला मिर्च है, लेकिन शिमला मिर्च नहीं है ये तीखी मिर्च होती है। वैसे मिर्च पाउडर भी बनता है इनसे। तो ये देखो यहाँ पे बीज के लिए रखे हुए हैं ऐसे कुछ, ये देखो आप लोग ऐसा है। बाकी इनको ऐसे रहने देते हैं, कहीं निकल गया ना तो डांट पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पे ऐसे कुछ लगा रखे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे बैंगन हो गया और लौकी, कद्दू वगैरह, तो उनको ऐसे रखते हैं, उनके बीज को अलग किया जाता है। बाकी मैंने आपको एक और चीज़ दिखाई थी, जो मीठा करेला होता है उसके बीज को भी ऐसा ही बचाया जाता है भाई। और फिर बाद में क्या होता है, उन बीजों को बोना है और फिर अच्छे रंग सब सब्जियाँ फिर से लगना स्टार्ट हो जाती हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ बोली थी मैंने कि अब हमारे घर का काम भी स्टार्ट होने वाला है और अब कुछ टाइम बाद ईंट हो गया, रेत और सीमेंट डालना पड़ेगा। बाकी पहले हमने एक अच्छी चीज़ कर दी थी, जिस टाइम पे सरिया सस्ता हो रखा था उस टाइम पे हमने सरिया डाल दिया था भाई। तो ये काफ़ी सही पड़ा उस टाइम पे, ये पड़ गया था। तो बाकी जो अब और चीज़ होगी ना उसके लिए काफ़ी आसानी होगी भाई। और उस टाइम पे सरिया काफ़ी सस्ता भी चल रहा था। बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि सरिया का रेट कभी ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और हमने डाला था ये बरसात के टाइम पे, तो बरसात के टाइम पे बोलते हैं कि सरिया का रेट जैसे ऐसा होता है ना कि थोड़ा डाउन हो जाता है, तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये डाल दिया था। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हुई है। और जो भी हम अब ना सामान लाएंगे जैसे ईंट हो गया, रेत हो गया, सीमेंट हो गया, तो वो सब आता है भाई ऊपर रोड में तक। और उसके बाद जो काम होता है वो लगभग यहाँ के घोड़ा खच्चर करते हैं। मतलब जो सामान लाने का काम होता है वो लगभग घोड़े खच्चरों में ही होता है भाई। यहाँ पर से रोड पड़ती है ठीक सामने उस वाले घर पर, जहाँ पर ये घर है ना उसके वहाँ पर रोड है। और वहाँ से जितना भी सामान होता है वो घोड़ा खच्चर इधर तक लाते हैं। और फिर जैसे ही सामान आएगा वैसे ही काम स्टार्ट होगा भाई। और अभी देखते देखते देखिए जी 4 बज गई है और यहाँ पर से धूप भी चली गई है। आज मैं काफ़ी वेट कर रहा था कि यहाँ से धूप कितने बजे जाती है। वैसे शाम के टाइम पर रेगुलर घूमना होता है, हम जो रांची की तरफ जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि यहाँ कितने बजे धूप जाती है। तो लगभग यहाँ पर से करेक्ट 4 बजे या 3:55 पे यहाँ से धूप चले जाती है। तभी एक चीज़ थी भाई, जब हम लोग ऊपर वाले घर में रहते थे ना तो वहाँ सबसे देर तक धूप रहती है, मतलब लगभग 5:30 बजे तक। वहाँ बेकार सीन ये है कि वहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। जैसे बारिश होगी ना तो वहाँ बर्फबारी भी सबसे पहले हो जाती है भाई। ऊपर अभी तक मस्त चमचमाती धूप है भाई। और ये सबसे ऊपर वाला मकान हमारा है, ये देखो ये वाला मकान। बाकी वहाँ देखो मस्त अभी धूप लगी हुई है भाई। और वहाँ की अच्छी बात ये रहती थी कि आजकल सर्दियों के टाइम पे सबसे पहले वहाँ पे धूप आती है। जब गर्मियाँ होती है ना तो वहाँ पर देर में धूप आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि सामने की जो पहाड़ी है ना उसके ठीक पीछे से धूप आती है उस टाइम पे, वहाँ से ऐसा लगता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर से ऐसा लगता था कि उसके पीछे से धूप आ रही है, जो वहाँ पर पेड़ है ना उसके पीछे से। तो एक बारी वहाँ से धूप इधर साइड लग जाती थी और जैसे थोड़ा ऊपर चला गया सूरज तब जाके वहाँ पर पड़ती थी धूप। तो गर्मियों के टाइम पर ये फ़ायदा होता है उस जगह का। और आजकल ठंडों के टाइम पर सबसे पहले धूप पड़ जाती है, तो इसका भी फ़ायदा है भाई। और वहाँ की सिर्फ एक चीज़ मुझे बेकार लगती थी, वो ये थी कि वहाँ पर अकेली जगह पर घर था, तो वहाँ पर कम ही परिवार रहते थे, दोस्त लोग वगैरह जो भी हैं, जो भी परिवार था हमारा वो यहीं रहता था नीचे। बाकी भैया शाम का टाइम भी हो गया है, मतलब रांची चलते हैं। अभी रांची जाने के लिए भी तैयार हो गया हूँ। मतलब ऐसा है कि शाम के टाइम पे टोपी हो गया और जैकेट लगानी है भाई, नहीं तो ठंड से बुरी हालत हो जाती है। इसलिए मैं बोल रहा था ना हमारा घर था सबसे ऊपर में, तो यहाँ पर सबसे देर में धूप जाती है इस जगह पर की। मतलब जो ये वाला एरिया है यहाँ पर सबसे देर में जाती है। बाकी जैसे ही बर्फबारी भी होती है तो वो भी सबसे पहले वाले घर ही में होती है। और तभी मैंने एक चीज देखी है कि पहाड़ों में पहले ना लोग 2 घर बनाते थे, एक सबसे ऊपर और एक सबसे नीचे, मतलब नीचे साइड। वो इसलिए क्योंकि गर्मियों में ऊपर वाली जगह हो जाती है, वहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है तो वो सही होता है। बाकी सर्दियों में ऊपर बर्फबारी होती है तो गाय बकरियाँ चराने के लिए बेकार हो जाता है, तो सर्दियों में नीचे। तो कुछ ऐसा रहा होगा उस टाइम का। जी अभी मार्केट से मैं घर भी आ गया हूँ। बाकी अंदर पे ना खाना बनके भी रेडी हो गया है। यहाँ पे देखो रोटी बनके रेडी है, दाल है और चूल्हे में देखो पानी रखा हुआ है। दाल किस चीज़ की? राजमा की दाल है।
चलो भाई तब खाना वगैरह खाते हैं मस्त ठंड के मौसम में जी। अभी रात का खाना भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। बाकी इस वीडियो को बस यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना। तो मिलते हैं आपको अगले किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान दीजिए।